नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग सारे लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइज, आज हम लोग जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं, वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब आप लोग बोलिएगा कि सर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो मैं इसको इसीलिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर रखता हूँ क्योंकि देखो मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ रिटेलर्स। ठीक है, ऑलरेडी जब मैं रिटेलर पढ़ा रहा था, मैं कैंडल स्टिक्स पढ़ाया, तो वहाँ पर मैंने दो तीन क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को किया। ठीक है, कि सबसे पहली बात कि कैंडल स्टिक्स होता क्या है, सेकंड मैंने बात किया कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है, रीज़न क्या है, थर्ड मैंने बात किया था मैक्सिमम रिटेलर्स कहाँ एंट्री करते हैं। और उससे भी पहले अगर आपको सिलेबस अगर याद होगा तो मैंने सिलेबस को कंप्लीट ट्रेडिंग को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहला रिटेलर, दूसरा इंस्टीट्यूशंस, तीसरा मार्केट। तो उसमें रिटेलर्स चैप्टर्स के अंदर में प्राइस एक्शन, एसएमसी, आईसीटी, ये सब सारी चीज़ें आ रही हैं कि मैक्सिमम रिटेलर्स जितने भी लोग जो अभी यूट्यूब के ऊपर जो ट्रेड कर रहे हैं, जितने भी दुनिया में रिटेलर्स हैं, वो कहीं ना कहीं भी नॉलेज कहाँ से गेन कर रहे हैं, वो यूट्यूब से या फिर कोई ना कोई किताब से आपका नॉलेज जो है वो पूरा का पूरा गेन कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि किताब और यूट्यूब पे दोनों जगह पर सेम नॉलेज है। और अभी मैं बात करूँ तो हमारे पास में तीन तरह के रिटेलर्स हैं। पहला वैसा रिटेलर्स जो प्राइजेक्शन का यूज करता है, दूसरा वैसा रिटेलर्स जो एसएमसी का यूज करता है, तीसरा वैसा रिटेलर्स जो आईसीटी का यूज करके ट्रेड करता है। तो उसमें से जो पहला रिटेलर्स प्राइजेक्शन के यूज करके ट्रेड करते हैं, उसमें वो सब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। क्योंकि प्राइजेक्शन को देख करके जितने भी रिटेलर्स हैं आपकी दुनिया की, जितने भी रिटेलर्स आप ले लो, ठीक है, जितने भी रिटेलर्स आपके ट्रेड करते हैं, ये आपको और हमको ही पता है कि वो आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ही ट्रेड करते हैं। सप्लाई एंड डिमांड और सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ही ट्रेड करते हैं। वहीं पर वो कैंडल स्टिक्स को भी देखेंगे, वहीं पर हैमर डोजी जो भी कैंडल स्टिक्स है उसे देखेंगे, वहीं पर वो इंडिकेटर अगर कोई अगर इंडिकेटर का अगर यूज अगर वो करते हैं, आरएसआई, मैकडी जो भी है, अगर कोई अगर एमए, ईएमए जो भी मूविंग एवरेज जो भी यूज करते हैं, तो वो सब ट्रेड करने के लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जगह ही ढूंढते हैं। इसका एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा मैं कि देखो अभी अगर मान लो कोई भी प्राइजेक्शन वाले को अगर ट्रेड करना है बीच मार्केट में कहीं पे भी, एग्जांपल ले लो अभी कि देखो ये हमारे पास में अभी एक मिनट का, इस पहले इसे एडजस्ट कर दे। हाँ, तो देखिए अभी हमारे पास में जो है वो ये एक चार्ट है, क्लीन कर दे पूरा का पूरा। तो देखो एक बात बताऊँ, यहाँ पर मिल गया हमें, अगर देखोगे तो ये कौन सा कैंडल है गाइस, कमेंट करके बताओ कौन सा कैंडल है ये। आई थिंक ड्रैगन फ्लाई या फिर जो भी बोल दो, कोई रिवर्सल कैंडल है, बस हैमर टाइप में ही है, सॉरी इन्वर्टेड हैमर टाइप में ही है। ठीक है, कोई तो फ्लैग पैटर्न, ये फ्लाई, ये आपका डोजी में ही आता है, डोजी के कैटेगरी में कैंडल आता है, नाम मेरे दिमाग से उठ रहा है, बट रिवर्सल कैंडल है ये मुझे पता है। क्या आप यहाँ से सेल का ट्रेड कर दोगे? कमेंट गाइस, कमेंट करके बताओ कि क्या आप यहाँ पर ट्रेड कर दोगे। आपको बीच मार्केट में यहाँ पर भी देखोगे तो यहाँ पर हैमर आपको दिख रहा होगा ये रेड कलर का, क्या आपने यहाँ आप यहाँ से लॉन्ग करोगे? नहीं ना। आप क्या करते हो कि हाँ ये हमारा सपोर्ट हो गया, ये हमारा एक रजिस्टेंस हो गया है, ये हमारा एक रजिस्टेंस हो गया है। अगर मार्केट अभी अगर हमारा मार्केट देखो जिस तरह यहाँ पर आकर के भी रजिस्टेंस के पास में अगर मार्केट अगर आ करके अगर यहाँ पर भी अगर रिवर्सल कैंडल, हैमर, डोजी जो भी आप बोलो अपने रिवर्सल कैंडल्स में, अगर वो अगर यहाँ दिखेगा, चाहे आपको बेरी सिंगल्फिंग कैंडल दिखे, जो भी कैंडल्स अगर वो दिखेगा तब आप ट्रेड करोगे। यहीं पे आप लोग वॉल्यूम का यूज करते हो, यहीं पे आप लोग मैकडी, आरएसआई, दुनिया जहान के जो भी इंडिकेटर्स हैं, पर एक चीज़ तो तय है कि जितने भी प्राइजेक्शन वाले बंदे हैं, जो भी मार्केट आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस छोड़ करके जो कुछ भी देख लो, सारी चीज़ों का अप्लाई वो तभी करते हैं जब मार्केट सपोर्ट पर या रेजिस्टेंस पर आती है, तब करते हैं। मेरी बातों से सहमत हो कि नहीं गाइस? कमेंट करो, कमेंट में बताओ, भी जल्दी से मैसेज में बताओ कि क्या मेरी बातों से आप लोग सहमत हो कि नहीं हो। ओके, तो इससे आपको इंपॉर्टेंस पता चल रहा होगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर रिटेलर्स को अगर समझना चाहते हो, अगर आप लोग ये चाहते हो कि मार्केट में हम लोग पहले पकड़े कि मैक्सिमम रिटेलर्स एग्जैक्ट कहाँ पर एंट्री कर रहे हैं या रिटेलर्स कहाँ एंट्री कर रहे हैं, तो याद रखना बिना सपोर्ट रेजिस्टेंस के नहीं चढ़ पाओगे। दूसरी बात, प्राइजेक्शन
प्राइजेक्शन का पूरे ट्रेडिंग में रोल 5% मात्र है, सॉरी आपका कैंडल स्टिक्स का, इसका कैंडल स्टिक्स का रोल 5% है, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस का 25% है। याद रखना इस बात को। अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर आपका अगर क्लियर अगर नहीं रहेगा तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, पहले ही मैं बता दे रहा हूं मैं आपको। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा, ठीक है। ओके, अब आइए, अब आते हैं हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर, पूरा डिटेल में एकदम पूरा मैं बात करता हूँ। ओके, सबसे पहला चीज़ का, सबसे बड़ा दुर्भाग्य का एक रियलिटी बता दूँ आप लोगों का, ठीक है, एक रियलिटी बता देता हूँ। आप लोग को ये भी नहीं पता होगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। मैं हार्डकोर एक आध दो स्टूडेंट्स के अलावा कोई यहाँ बता नहीं पाएगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वो भी एक आध दो शायद ही होंगे जो बता पाएंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। तो गाइज वीडियो को रोक करके जल्दी से मुझे बताओ, कमेंट करो, मैसेज करके बताओ, ठीक है। या फिर अगर ये क्लास को जो भी सर ऑपरेट कर रहे हैं वो वीडियो को रोकिए और जरा इनसे पूछिए कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। जिनको पता है उनका हैंड रेज करा करके जरा पूछिए एक बार, रियलिटी अपने आप पता चल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो एक बात बता देता हूं मैं आपको, ठीक है, कि सही आंसर ये है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक साइकोलॉजिकल एरिया है। क्या है? एक साइकोलॉजिकल एरिया है। किसका साइकोलॉजिकल एरिया है? रिटेलर्स का। किसका साइकोलॉजिकल एरिया है गाइस? रिटेलर्स का। जरा एक मिनट गाइस, किसका साइकोलॉजिकल एरिया है आपका? रिटेलर्स का। किसका? साइकोलॉजिकल एरिया। मतलब मेरा बोलने का मतलब है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम लोग उसको बोलेंगे कि जब कोई भी एरिया को लेकर के, चाहे मे बी आई थिंक पिछला बार मार्केट यहीं से गिरी हो, या फिर ये आपका कोई 1 लाख का एरिया हो, या कोई 10,000 का एरिया हो, कोई भी रीजन हो, XYZ की मार्केट पिछला बार वहीं से गिरी हो, या फिर रीजन कुछ भी हो, अगर सारे रिटेलर्स को लग रहा है कि भाई साहब ये एरिया पे आकर के सेलर्स आ जाएंगे और मार्केट को यहाँ से गिरना चाहिए, और अगर सारे लोग अगर यहाँ से अगर सेल करने का अगर प्लान करे, कौन? रिटेलर्स। अगर मैक्सिमम रिटेलर्स, याद रखना एक वर्ड जरूर देना, मैक्सिमम, MEX लिख दे रहा हूँ। अगर मैक्सिमम रिटेलर्स को अगर लग रहा है कि भाई साहब ये रजिस्टेंस है, उनका साइकोलॉजी, उनका दिमाग बोल रहा है, रीजन कुछ भी हो, चाहे पिछला बार मार्केट वहां से गिरे, चाहे जो भी हो, अगर उनको अगर ये लग रहा है कि भाई साहब यहाँ से मार्केट जो है वो गिरना चाहिए, तो ये आपका रजिस्टेंस होगा। तो ये उनका क्या बोल रहा है? साइकोलॉजी बोल रहा है, उनका दिमाग। मतलब ऐसा समझ लो कि अगर कोई भी मार्केट में एरिया जहां पर मैक्सिमम रिटेलर्स को ये लगे कि भाई साहब यहां से मार्केट को गिरना चाहिए, रीजन कुछ भी हो, रीजन XYZ कुछ भी हो, कुछ भी रीजन के कारण से सबको लग रहा है कि यहां से मार्केट को गिरना चाहिए, वो मतलब नहीं करता है। पर अगर सारे लोगों को अगर लग रहा है कि भाई साहब यहां से मार्केट को गिरना चाहिए, मतलब कि ये एरिया जो हमारा है वो क्या है? आपका सपोर्ट या सॉरी रजिस्टेंस है। क्या है? रजिस्टेंस है। उसी तरीके से अगर कोई भी अगर एरिया को लेकर के अगर मैक्सिमम रिटेलर्स को अगर लग रहा है कि भाई साहब यहां से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, तो ये एरिया क्या है? आपका सपोर्ट है। तो ये क्या है? रिटेलर्स का साइकोलॉजी है, और कुछ नहीं है गाइज। मैं पहले ही बता दे रहा हूं, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं, ये इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये मात्र केवल का केवल रिटेलर्स का साइकोलॉजी है, ठीक है। रिटेलर्स का क्या है? साइकोलॉजी है, ठीक है। ओके गाइस, हमको लगा कि रिकॉर्डिंग ऑन है कि नहीं है, ठीक है। रिटेलर्स का क्या? साइकोलॉजी है। जैसे कि मार्केट में ये एरिया को देख करके सारे रिटेलर्स को लगेगा कि भाई साहब यहां से ये रेजिस्टेंस है हमारा, मार्केट को यहां पर गिरना चाहिए। रीजन क्या था कि बार बार मार्केट यहां से गिर रही थी? तो रीजन कुछ भी हो सकता है, रीजन जो भी हो, ठीक है। तो सारे रिटेलर्स को तो लग रहा है तो ये आपका रेजिस्टेंस है, याद रखना इस बात को। अब इसके अलावा यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे लोग हैं जो वो कुछ भी आपको जो है सो सपोर्ट रेजिस्टेंस के नाम पर पढ़ा देते हैं। कोई बोलता है कि भाई छत नहीं होता, मार्केट में एक एरिया होता है जहाँ बार बार मार्केट गिरेगी क्योंकि वहाँ सेलर्स आ जाते हैं, कुछ भी उल्टा पुल्टा की अंदर में आपका छत है। देखो, जब आप लोग चार्ट पर आते हो, हम लोग चार्ट पर आते हैं, हम लोग जब चार्ट पर आते हैं, मेरे बात को समझना, और चार्ट पर आते हैं,
मान लो कि ये हम चार्ट पर आए, मुझे एक चीज बस मुझे क्लियरिटी जो है वो आप लोग जरा कर दो कि क्या, सच मेरे को बता दो कि क्या मार्केट में इसके अंदर कोई सच में कोई एरिया है जहां प्राइस को रोकेगा? अगर अगर हम लोग ना रोके तो, अगर हम लोग ट्रेड ना करें तो मार्केट में क्या कोई इधर कोई छज्जी बना हुआ है कि छत बना हुआ है कि क्या बना हुआ है? कुछ बना हुआ है? कुछ नहीं बना हुआ है। सिंपल सी बात है कि देखो हम एक ही चीज बोलते हैं, ठीक है, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, ठीक है, अभी यहां से सारे रिटेलर्स जैसे कि इसको रजिस्टेंस मान रहे हैं, अभी मार्केट में ऐसा हो जाए कि सारे रिटेलर्स को सारे यूट्यूबर्स बोलेंगे गाइस बहुत हैवी रेजिस्टेंस है, पक्का ब्रेक नहीं होगा, यहाँ से मार्केट गिरेगी ही गिरेगी ही गिरेगी ही, तो सारे लोग यहाँ से सेल कर देंगे, रीजन एक्स वाई जेड जो भी हो, चाहे यूट्यूब ने उनको बोल दिया हो, यूट्यूब वीडियो से उनको लग रहा हो, चाहे बार बार मार्केट यहाँ से गिर रही हो इसके कारण से लग रहा हो, तो यहाँ से मार्केट गिरेगी कि नहीं गिरेगा? अभी सारे रिटेलर्स अगर सेल करेंगे तब मार्केट गिरेगी कि नहीं गिरेगी, ये बताओ। यस या नो में आंसर करो कि अभी अगर यहां पर अभी अगर मार्केट में अगर 90% जो रिटेलर्स जो अवेलेबल हैं अगर वो अगर सेल करेंगे तो मार्केट यहां से गिरेगी कि नहीं गिरेगी? ठीक है, गिरेगी, ठीक ओके, गिरेगी, ठीक ओके। अब वहीं पर एक दूसरा सिचुएशन एज्यूम करो। सबसे पहली बात ये बताओ ये रेजिस्टेंस है कि नहीं है? अगर बेसिक अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर पता होगा तो मुझे बताओ ये रेजिस्टेंस है कि नहीं है, कमेंट करो, बताओ गाइस। वेरी गुड, है। क्या है? तो अब एक चीज मैं आपको पूछता हूं, ठीक है, मार्केट में भी कुछ वैसा न्यूज आने वाला हो, ठीक है, और न्यूज ऐसा हो और इन्वायरमेंट ऐसा हो कि गाइस अभी मार्केट अप ट्रेंड में निकलने वाली, बहुत ऊपर मार्केट जाएगी, ये सब एरिया ब्रेक होंगे, सारे यूट्यूबर्स बोल रहे हैं, मार्केट में ये भी आ रहा है कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सही हो रहा है, मतलब हर चीज पॉजिटिव आ रहा है, गोल्ड को लेकर के हर चीज पॉजिटिव आ रहा है, सारे लोग बोल रहे हैं कि अरे मार्केट अभी और ऊपर निकलेगी और ऊपर निकलेगी और ऊपर निकलेगी। एक बात बता रहा हूं, तो क्या यहां पर रिटेलर सेल करेंगे? मुझे बताओ, क्या यहां पर रिटेलर सेल करेंगे? अगर सारे लोग अगर ये बोल रहे हो कि मार्केट ऊपर जाएगी ऊपर जाएगी ऊपर जाएगी ऊपर जाएगी, तो क्या मैक्सिमम रिटेलर्स यहां सेल करेंगे? बताओ मुझे। नहीं करेंगे। अब क्या होगा कि कोई रीजन से यहां पर सारे लोग बोले बाय कर लो बाय कर लो बाय कर लो, और एक चीज हम पूछते हैं आपसे हम कि सारे भी रिटेलर्स यहां पर अगर बाय करना शुरू कर दे, मार्केट ऊपर जाकर के ये एरिया ब्रेक कर देगी कि नहीं कर देगी? यस या नो? तो एक बात मुझे बताओ, ये एरिया नहीं रोकेगा? मेरे को यहां पर एक क्लैरिटी दो, अगर अभी अगर सारे रिटेलर्स अगर बाय करेंगे तो क्या ये एरिया रुकेगा? ये एरिया छत है, ये एरिया पे ढलाई किया हुआ है, हाँ, ये एरिया पे पहाड़ ये चट्टान रखा हुआ है, ये बता कुछ है? नहीं है। ये एरिया काम इसीलिए करता है क्योंकि सारे लोगों को लगता है भाई साहब रजिस्टेंस है, यहां पर बाय नहीं कर सकते, चलो यहां पर सेल करते हैं, इसीलिए ये एरिया काम करता है। और जब रिटेलर्स या फिर यहां पर इंस्टीट्यूशंस चाहेंगे भी तोड़ना, ये मतलब कि यहां से अगर बाय कर देंगे तुरंत टूट जाएगा, क्योंकि ये एरिया कोई वैसा नहीं, देखो ये बस साइकोलॉजी होता है, ये कोई अंदर में कुछ बना हुआ थोड़ी है, ये केवल क्या है, हमारा साइकोलॉजी है, उससे ज्यादा ये कुछ भी नहीं है। ये बात याद रख लेना कि ये बस साइकोलॉजी है। अब कोई भी एरिया कितना भी हैवी क्यों ना दिख रहा होगा कि बहुत हैवी सपोर्ट है, हाँ मार्केट तोड़ ही नहीं सकती है, मार्केट नंबर टूट ही नहीं सकता, ये एकदम आपको वैसा लगे, पर अगर यहां पर अगर कोई भी व्यक्ति अगर बाय ना करे, सारे व्यक्ति यहां पर अगर सेल करे, क्या वो एरिया आपका रहेगा, बचेगा? आपको लग रहा हो बहुत हैवी है बहुत हैवी है बहुत हैवी है, यहां कोई बाय ना करे, लोग सेल पे ही बैठे रहें, तो क्या ये एरिया बचेगा? मुझे बता दो, बस इतना बता दो, बस क्या एरिया बचेगा? कमेंट करो गाइस। आंसर क्या है? नहीं बचेगा। तो इससे क्या समझ में आया कि देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस साइकोलॉजी है, जब तक लोगों का साइकोलॉजी लग रहा है कि यहां से हमें बाय करना चाहिए, जब तक लोग यहां पर बाय करेंगे ये आपका सपोर्ट का काम करेगा। जिस दिन लोग या फिर इंस्टीट्यूशंस जो भी हैं यहां पर जिस दिन सेल कर देंगे ये एरिया ब्रेक हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है? रिटेलर्स का साइकोलॉजी है। अब दूसरा क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, ठीक है, जरा आंसर करना, ठीक है, बड़े प्यार से पूछूंगा, मुझे इसका आंसर चाहिए, ठीक है। व्हाट इज
व्हाट इज टाइप ऑफ सपोर्ट रेजिस्टेंस? टाइप ऑफ सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, बताओ गाइस। ठीक है, जो भी टीचर्स या फिर अगर आप लोग सुन रहे हो तो वीडियो को रोक करके आंसर करो, या फिर अगर टीचर अगर ये अगर क्लास को अगर ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये वीडियो को यहाँ पर रोक करके सबसे पूछिए कि आखिर व्हाट इज टाइप ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मुझे उम्मीद है आंसर नहीं दे पाओगे। लॉजिक है, लॉजिक है, पर मुझे उम्मीद है कि आप आंसर नहीं दे पाओगे। आंसर है, दम तो दो। नहीं दे पाए ना गाइज, मुझे पता है नहीं दे पाओगे, मुझे ऑलरेडी पता है कि आप लोग दे ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो देखो एक बात बताता हूँ, कॉमन सेंस है यहाँ पर। देखो, ये मुझे बताओ कि व्हाट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है? साइकोलॉजी, साइकोलॉजी ऑफ रिटेलर्स, मैक्सिमम रिटेलर्स। साइकोलॉजी ऑफ मैक्सिमम रिटेलर्स। हम एक चीज पूछना चाहते हैं, मैक्सिमम रिटेलर्स को लग रहा है कि भाई साहब ये एरिया सपोर्ट है, तो ये एरिया क्या होगा? सपोर्ट आपका होगा। ठीक है, लगने के पीछे कुछ तो रीजन होगा। मैक्सिमम रिटेलर्स को क्यों लग रहा है कि ये एरिया सपोर्ट है? ठीक है, बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि भाई साहब ये एरिया उनका रेजिस्टेंस है, तो क्यों लग रहा है? रीजन तो होगा लगने का। ठीक है, तो बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे कि यहीं से मार्केट एक बार जंप करके ऊपर आ गई। ठीक है, तो पिछला बार मार्केट यहीं से ऊपर की थी, इसीलिए लोगों को लगा, पहला रीजन। यहां पर इसीलिए लग रहा है कि रेजिस्टेंस है कि ये आपका जो है वो 3500 का एरिया है। 3500 एक साइकोलॉजिकल नंबर होता है जो लोगों को बड़ा हिट करता है। ठीक है, लोगों को बड़ा हिट करता है नंबर है, इसलिए लग रहा है। और लोगों को लग रहा है कि भाई साहब ये उनका रेजिस्टेंस है। अब ये उनका रेजिस्टेंस क्यों लग रहा है? क्योंकि यहां से मार्केट बहुत बार नीचे आई है, यहां से तो एक बार आई थी, यहां से बहुत बार आई है। ठीक है, अब लोगों को लग रहा है, ये सारे रीजंस ही तो है, अब लोगों को लग रहा है कि भाई साहब ये उनका एक बहुत ही अच्छा सा रेजिस्टेंस है, क्योंकि मार्केट यहाँ से बहुत स्पीड में गिरी थी और यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस ने सेल किया था। ठीक है, तो ये दोबारा आएगा तो दोबारा सेल करेगा, तो ये रीजन लग रहा है। तो इस तरीके के हमारे पास में अनेकों रीजंस हैं कि आपका ये सपोर्ट रेजिस्टेंस मानने के मैक्सिमम रिटेलर्स क्यों मानते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस, या उनका साइकोलॉजी क्यों बोलता है वो एरिया उनका सपोर्ट रेजिस्टेंस है, उसका बहुत सारे रीजंस हैं। वही रीजन को बोला गया है टाइप ऑफ सपोर्ट रेजिस्टेंस। देखो इधर, रीजन रीजन ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, रीजन ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है, इज कॉल्ड टाइप ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और आपको पता है गाइस, 7 से 8 रीजंस है सपोर्ट और रेजिस्टेंस मानने का मैक्सिमम रिटेलर्स का। पता है आपको? 7 से 8 रीजंस कि 6 से 7 कुछ ऐसा ही है। क्या क्या वो रीजंस हैं आओ बताता हूं, उनको क्या क्या नाम दिया गया है। पहला रीजन को नाम दिया गया कि भाई साहब नॉर्मल, नंबर 1 नाम दिया गया, फिर उनको नॉर्मल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, नॉर्मल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक एरिया से बहुत बार मार्केट रिजेक्ट होती है। ठीक है, वैसे एरिया को नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस बोला गया है। मतलब रीजन दिया गया है एक कि मान लो कि एक एरिया है गाइस, बहुत बार रिजेक्ट हो रही है एरिया से, तो इसको क्या बोला जाए? इसको तो रेजिस्टेंस बोलोगे। तो रीजंस क्या है, रेजिस्टेंस मानने का रीजन क्या है? बहुत बार मार्केट की है, तो इसको एक नाम दे दिया गया है कि भाई साहब नॉर्मल रेजिस्टेंस है। क्या है? नॉर्मल रेजिस्टेंस है। ठीक है, इस तरह से नाम दिया गया है। पहला हो गया नॉर्मल रेजिस्टेंस। ठीक है, अभी रीजन नहीं लिखेंगे हम हर एक में,
बस एक वे लिख दिए ताकि आपको समझ में आ जाए। दूसरा रीजन सपोर्ट रेजिस्टेंस मानने का है वो है स्विंग, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तीसरा टाइप में सप्लाई एंड डिमांड, सप्लाई एंड डिमांड। फोर्थ किसको बोलते हैं गाइस बताओ? सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। फिफ्थ, ठीक है, नॉर्मल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, स्विंग सपोर्ट, सप्लाई डिमांड, फिर आपका सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। इसके अलावा गाइस ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन को भी तो सपोर्ट रेजिस्टेंस माना जाता है ना। सिक्स, राउंड नंबर, राउंड नंबर। सेवंथ में, 7 नंबर में आ जाएगा आपका फीब, फीब रिट्रेसमेंट, ठीक है, फीब रिट्रेसमेंट, ठीक है। और फिर इसके बाद में फिर तो ये 7 तरीके गए, ये 7 ही होते हैं ना? अगर कुछ और लग रहा है तो बोलिए। सब प्राइजेक्शन के अंदर मैं पूछ रहा हूं कि प्राइजेक्शन के अंदर ये 7 ही होते हैं ना, मैं आपसे पूछ रहा हूं, ठीक है। तो ये 7 तरीके के हमारे पास में टाइप ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं, ठीक है। तो 1 बाई 1 करके हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा आपका, देखो वो 7 पूरा पूरा यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो अब आओ, अब 1 बाई 1 करके हम लोग बात करते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। और इसमें भी गाइस 3 क्वेश्चंस का मैं आंसर दूंगा। कितने? 3 क्वेश्चन का मैं आंसर यहां पर मैं दूंगा। देखो 3 क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। पहला क्या होगा बताओ, कमेंट करो गाइस, पहला क्या होगा? क्या है? क्या है? सेकेंड बात करूंगा लॉजिक, भाई साहब नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, उसका लॉजिक क्या है। और तीसरा बात करूंगा मैक्सिमम रिटेलर्स इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, मैक्सिमम रिटेलर्स, ठीक है, मैक्सिमम रिटेलर्स का बात करूंगा 3, ठीक है, ओके। तो अब देखिए नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस किसको बोला जाता है, ठीक है। वैसा लो यहां पर लिखा हुआ है, पहले पढ़ ही लो। इफ मार्केट रिजेक्ट अ जोन और एनी सपोर्ट एरिया आफ्टर 2 टाइम रिजेक्शन, दैट एरिया इज कॉल्ड नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस। मतलब कि अगर कोई भी एरिया, अगर कोई भी मार्केट है, कोई भी एक ही एरिया पर अगर 2 बार, कम से कम 2 बार, क्या कम से कम, कम से कम 2 बार, कितने बार? 2 बार अगर रिजेक्ट अगर होती है, तब इसको बोला जाएगा कि नॉर्मल रेजिस्टेंस है। क्या होता है गाइस? तब इसको बोला जाता है कि भाई साहब ये नॉर्मल रेजिस्टेंस है। क्या होता है? नॉर्मल रेजिस्टेंस है, ठीक है, नॉर्मल रेजिस्टेंस आपका बोला जाता है, ठीक है, ओके। देखो यहां पर लिख भी दिया गया है, ठीक है। नॉर्मल रेजिस्टेंस कब बना? एक बार, एक मिनट गाइस, एक बार, 2 बार रिजेक्ट हुआ, अब ये बन गया नॉर्मल रेजिस्टेंस, ठीक है। ऐसे नहीं बनेगा। उसी तरह से सपोर्ट है कि देखो अभी इस तरह मान लो कि मार्केट यहां चली गई, ये आपका सपोर्ट है, ऑब्वियस सी बात है, पर ये नॉर्मल नहीं, ये दूसरा है, ठीक है। अब अगर दोबारा मार्केट आए, यहां से टकरा करके ऊपर चली जाए, ये अब बन गया क्या? नॉर्मल सपोर्ट। क्या बन गया? नॉर्मल सपोर्ट बन गया। एक बार, 2 बार मार्केट यहां पर क्या करती है आपका?
रिजेक्ट करके जाती है। ठीक है, ओके। देखो यहां पर एक बार रिजेक्ट हुआ है, नॉट आफ्टर रिजेक्शन, ठीक है, इट विल बी नॉर्मल। ठीक है, देखो नॉट, ये आपका नॉर्मल नॉर्मल रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है, ये नॉर्मल रेजिस्टेंस कब होगा, जब मार्केट इसको अभी यहां पर जाएगी रिजेक्ट करके, जब नीचे की तरफ ले आएगी तब ये होगा, तब तक ये बस आपका रेजिस्टेंस है। ठीक है, दूसरे टाइप का है, वो भी पढ़ाएंगे हम आपको। ठीक है, और मैक्सिमम कितना बार भी रिजेक्शन हो सकता है, मिनिमम 2 बार, कम से कम 2 बार रिजेक्शन होगा, तभी इसको हम लोग नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस बोलेंगे। पर मैक्सिमम 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 20 बार, 25 बार भी अगर रिजेक्ट अगर एक ही एरिया से करेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मल रेजिस्टेंस हम लोग बोलेंगे। ठीक है, नॉर्मल रेजिस्टेंस बोलेंगे। अब देखो, नोट करो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको नोट करना है। सबसे पहली बात, रिटेलर्स का सबसे ज्यादा फेवरेट सपोर्ट और रेजिस्टेंस याद रख लो गाइस। जितने भी दुनिया में रिटेलर्स हैं उनका सबसे ज्यादा फेवरेट आपका कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस, वो सातों में से अगर हम बात कर दे तो ये नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस पर, नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस ही होता है। और इसी के ऊपर अगर ये फेवरेट है, वैसी बात अगर आपका कोई फेवरेट डिश अगर रहेगा तो वही खाना पसंद करोगे ना। तो उसी तरीके से इसी के ऊपर मैक्सिमम रिटेलर्स का सबसे ज़्यादा एंट्री होता है। सबसे ज़्यादा लोग कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस पर अगर एंट्री करते हैं तो वो आपका नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस पे एंट्री करते हैं। ठीक है, मैक्सिमम रिटेलर्स ऑर्डर्स इन दीज एरिया। ठीक है, यही एरिया पे आपका मैक्सिमम रिटेलर्स का क्या ऑर्डर आपका रहता है, याद रखना इस बात को। ठीक है, ओके। अब लॉजिक बताता हूं, देखो क्या है वो मैंने बता दिया, अब लॉजिक बताता हूं कि ये एरिया फेवरेट क्यों है, क्या है, और इसके बनने के पीछे का लॉजिक बताता हूं, और क्यों ये सबसे ज्यादा रिटेलर्स का फेवरेट और सबसे ज्यादा रिटेलर्स यहीं पर एंट्री क्यों करते हैं। तो देखो क्या होता है। सुन, मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, ठीक है, मार्केट अभी इस तरीके से आपका जा रही है, ठीक है, मुझे सच बताओ क्या रिटेलर्स को पता चल पाता है कि एग्जैक्ट हाई कौन सा मार्केट लगा करके नीचे आएगी। सो पता चल पाता है इस तरीके से, जब कोई ऊपर में सपोर्ट रेजिस्टेंस ना हो तब, बताओ गाइस, पता चल पाता है, नहीं चल पाता है। तो मार्केट क्या करती है, नीचे की तरफ आ जाती है। तो मुझे एक चीज बता दो बस आप लोग, ठीक है, क्या यहां से लोग सेल कर पाते हैं, क्या यहां से आप सेल कर पाते हो, हम्म, बोलो, नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो मार्केट क्या करती है, दोबारा आपका वापस जाती है। तो एक बात मुझे बताओ, इसको रेजिस्टेंस मानते हो कि नहीं मानते हो कि हाँ सर ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, मानते हो, हाँ मानते हो रेजिस्टेंस, ऑब्वियस सी बात है। पर एक बात बताओ, अभी यहां पर सेल का ट्रेड मान लो, अभी यहां पर एक रिवर्सल कैंडल आपको मिल जाए, ठीक है, तो यहां पर सेल करने में डर लगेगा कि नहीं लगेगा, क्यों कि यार मार्केट हमारा अप ट्रेंड में है, मार्केट हर बार इसी तरह से करती है, ठीक है, हर बार नहीं होता, इसी तरह से करती है, कहीं थोड़ा सा नीचे करके ये हाई ब्रेक ना कर दे तो हम कहीं फंस ना जाए। तो यहां पर गाइस क्या बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो करके, क्या अगर यहां पर आपको अगर एक अगर रेड कलर का भी अगर कैंडल मिलेगा तो क्या ट्रेड कर पाओगे, ये नहीं लगेगा कि मार्केट थोड़ा सा नीचे करके ऊपर ब्रेक कर देगी, क्योंकि मार्केट तो अप ट्रेंड में है, ठीक है, तो मार्केट थोड़ा सा रेजिस्टेंस है, थोड़ा सा रिजेक्ट हो रही है, ऊपर की तरफ ब्रेक कर जाएगी, क्या इसको बहुत हैवी रेजिस्टेंस लोगे, मुझे कमेंट करो गाइस, बहुत हैवी रेजिस्टेंस क्या इसको लिया जाएगा, आप लोग गारंटेड पक्का इसके ऊपर ट्रेड करोगे, या करते हो कि कंफ्यूजन रहता है, हाँ बताओ। तो गाइस यही वो एरिया है जहां पर होता है कंफ्यूजन, इस बात को याद रखना, क्या यही वो एरिया है जहां पर होता है आप लोगों को कंफ्यूजन होता है, ठीक है, कंफ्यूजन क्या होता है, और आप लोग सोचते हो करें ट्रेड कि ना करें, करें कि ना करें, करें कि ना करें, तो मैक्सिमम लोग नहीं करते हैं, ठीक है, और मार्केट जैसे नीचे की तरफ आ जाती है बहुत ज़्यादा अफसोस देता है, शिट यार हम ट्रेड नहीं किए, ट्रेड नहीं किए, ट्रेड नहीं किए, ट्रेड नहीं किए, ठीक है, अब में मार्केट आती है तीसरा बार, ठीक है, तीसरा बार वापस से मार्केट आती है आपका, लोग ब्लैक कलर से ही बनाते हैं ना, ज़्यादा अच्छा लगेगा आप लोग को।
अब बताओ कि अब एंट्री करोगे कि नहीं करोगे? अब एंट्री करते हो कि नहीं करते हो? कॉन्फिडेंस के साथ पक्का एंट्री होगा अब कि नहीं होगा? यहां पर कंफ्यूजन था तो वो चीजें सच हो गई, तो यहां पर अबर में एंट्री होगा कि नहीं होगा? हाँ, एंट्री होगा कि नहीं होगा? होगा, गारंटेड एंट्री होगा। इसीलिए नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस पे एंट्री होता है कि दो बार अगर कोई भी अगर एरिया से अगर मार्केट अगर रिजेक्ट अगर कर जाती है ना, लोग इसको बहुत हैवी रेजिस्टेंस मानने लगते हैं, अच्छा मानने लगते हैं, और देखने में भी साइकोलॉजी को भी हमारा हिट करता है। इसका छोटा सा उदाहरण देना चाहेंगे हम आपको, कैसे साइकोलॉजी को हिट करता है वो। देखो इधर, हम एक चीज हम आपसे पूछते हैं, ठीक है? देखो अभी, ठीक है, कुछ हम पूछते हैं उसका आंसर करना, ठीक है? ये एक रेजिस्टेंस है, ऑर्डर ब्लॉक भी रेजिस्टेंस भी है, ठीक है, ओके। ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, रेजिस्टेंस है, ठीक है। वहीं पे, रुको एक सेकंड, मिल गया मुझे एरिया। इधर देखो, ये एक रेजिस्टेंस है ऑब्वियस सी बात है, ऑर्डर ब्लॉक भी रेजिस्टेंस भी है, मार्केट यहीं से आपका ये सप्लाई का एरिया आपका, ठीक है, सप्लाई का एरिया है, मार्केट यहीं से गिरी है, ठीक है। और वहीं पे दूसरा आपका जो सपोर्ट है वो ये है। दूसरा आपका सपोर्ट क्या है? ये है। आप बताओ दोनों में से ज्यादा स्ट्रांग आपको कौन सा लग रहा है? कौन सा आपके साइकोलॉजी को बोल रहा है हमें कहां पर बाय करना चाहिए? वो बोल रहा है आपका ये नीचे वाला बोल रहा होगा, ये नहीं बोलेगा। अब आप लोग बोलेंगे देखो यहां पर एक बार, दो बार, तीसरा बार आया है मार्केट, एक बार, दो बार, तीसरा बार मार्केट आई यहां पर, ठीक है। तो जब भी मार्केट कहीं से भी, अब यहां पर मे भी आप लोग को बहुत सारे लोग को लगेगा एक दो ज्यादा काउंटिंग करने लग जाते हो आप लोग, ठीक है, छोड़ो चलो यहां पर देखो, उतना छोड़ो, एक बार, दो बार, तीसरा बार में ये एरिया इंपॉर्टेंट सपोर्ट लग रहा था कि नहीं लग रहा था? रेदर देन हम लोग जो है वो, आप इसी को पकड़ो, एक छोटा सा ले लो, ज़्यादा दूर तक नहीं। देखो वैसे तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर भी देखो मार्केट अभी तक दो बार रिजेक्ट की है। बताओ अभी अगर तीसरा बार अगर मार्केट अगर यहाँ पर अगर आती है तो बहुत हैवी लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ, हैवी रेजिस्टेंस है। उसी तरह भी नीचे नहीं लग रहा, हैवी सपोर्ट है, तो ये साइकोलॉजी को हमारा हिट कर देता है कि देखो कहीं से भी मार्केट अगर एक अगर यहाँ से भी गिरेगा तो ये उतना देखने में नहीं लगेगा आपको, ये अभी उतना लग रहा है, उतना देखने में हैवी नहीं लग रहा है, वहीं पर ये देखो उससे कहीं गुना ज़्यादा हैवी ये लग रहा है। तो लोगों के क्या, साइकोलॉजी को ये बहुत हैवी हैवी तरीके से हिट करता है, ठीक है। तो कहीं से भी अगर मार्केट अगर दो बार से अगर ज़्यादा अगर रिजेक्ट अगर होती, सारे लोग वहाँ पर सेल करने के लिए बैठ जाते हैं। और खास करके याद रखना इस बात को, नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस इसलिए भी इंपॉर्टेंट होता है कि जब भी मार्केट देखो पहला बार में तो कोई एंट्री नहीं कर पाता है, तो मान लो कोई वैसा एरिया है जो पहला बार टकराया है, ठीक है, तो ये आपका नॉर्मल तो नहीं कहलाएगा। तो दूसरा बार जब मार्केट जाती है तो लोगों के मन में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, थोड़ा डर रहता है कि ब्रेक कर देगा, कहीं ऐसा ना कर दे कि मार्केट ऊपर की तरफ इस तरीके से ब्रेक कर दे, कन्फ्यूजन रहता है, थोड़ा मन में डर रहता है। तो मार्केट जब तीसरा बार जब नीचे आ जाती है और फिर जब जाती है, फिर यहाँ जब रिवर्सल कैंडल बनता है, तब लोग श्योर हो जाते हैं कि नहीं 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 नहीं, एक बार दो बार मार्केट रिजेक्ट हो गई है, बहुत हैवी रजिस्टेंस है, चलो ट्रेड कर ही लेते हैं, बहुत अच्छा एरिया है, इसको नॉर्मल रजिस्टेंस मान लिया जाता है, ठीक है। और ये भी याद रखना कि नॉर्मल रजिस्टेंस में थर्ड टाइम पे कोई भी नॉर्मल सपोर्ट या रजिस्टेंस पे, याद रखना मैक्सिमम रिटेलर्स आपके कहाँ एंट्री करेंगे? थर्ड, थर्ड टाइम में, ठीक है, थर्ड टाइम में। क्या है? थर्ड टाइम में। क्या होता है नॉर्मल सपोर्ट रजिस्टेंस, क्या होता है, लॉजिक क्या है, ये मैंने बता दिया। तीसरा बताता हूं मैं, मैक्सिमम रिटेलर्स कहाँ एंट्री करते हैं। तो एक तो मैंने बोला तीसरा बार में मैक्सिमम रिटेलर्स क्या एंट्री करते हैं। अब किस तरह के नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस पे एंट्री करेंगे? तो देखो आपका मैक्सिमम रिटेलर्स, वेयर मैक्सिमम रिटेलर्स एंटर, वेयर मैक्सिमम रिटेलर्स एंटर। नंबर वन जो है
वो आपका होगा, वो तो थर्ड टाइम तो सब में रहेगा। नंबर वन, बिगर टाइम। मतलब बड़ी टाइम फ्रेम के सपोर्ट रेजिस्टेंस गाइस, क्योंकि इस बड़ी टाइम फ्रेम के सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत जल्दी दिख जाते हैं। जैसे एग्जांपल ले लो कि डेली में मार्केट क्या किया था, यहाँ पर गई थी, फिर नीचे गई, नीचे गई, फिर दोबारा गई, यहाँ से टकराई है और तीसरा बार आ रही है गाइस। बताओ, तीसरा बार के यहाँ पर दिखाते हैं ना, कि मान लो आप ऐसे समझो, बताओ मुझे कि इसको सबसे ज़्यादा लोग हैवी मानेंगे कि नहीं मानेंगे। बड़ी टाइम फ्रेम का कम से कम 1 आवर, 4 आवर डेली टाइम फ्रेम का जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा वो आपका होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा, नियरेस्ट नियरेस्ट सपोर्ट एंड रजिस्टेंस। नियरेस्ट सपोर्ट एंड रजिस्टेंस, सबसे नज़दीक का जो आपका नॉर्मल सपोर्ट और रजिस्टेंस होगा आपका, ये ब्रैकेट में डालता हूँ 5 और 15 मिनट का, 5 और 15 मिनट का, मिनट 5 और 15 मिनट का सबसे नज़दीक का जो आपका सपोर्ट रजिस्टेंस होगा वो आपका होगा। ठीक है, बिगर टाइम फ्रेम, नियरेस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, 5 और 15 मिनट का। थर्ड, तीसरा जो होता है वो है आपका, और कोई है क्या नॉर्मल में, जो वैसा सपोर्ट रेजिस्टेंस जो क्लियरली विजिबल है। अब दूसरा तीसरा का मतलब समझाता हूँ। देखो, जो आपका सबसे नज़दीक का सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा 5 और 15 मिनट में, मान लो लाइव मार्केट में यहाँ पर है, 5 मिनट में यहाँ पर एक नॉर्मल सपोर्ट है, बहुत हैवी है, 5 मिनट में बहुत नॉर्मल सपोर्ट आपका सबसे नज़दीक का है। ये आप इसके ऊपर मैक्सिमम रिटेलर्स पक्का एंट्री करेंगे। अब क्यों एंट्री करेंगे, इसका रीज़न मुझे बताओ। सबसे नज़दीक के 5 या 15 मिनट में, 5 या 15 मिनट के सबसे नज़दीक के नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस पे मैक्सिमम रिटेलर्स क्यों एंट्री करेंगे, रीज़न मुझे चाहिए गाइज, और रीज़न मुझे चाहिए, आप लोग का होमवर्क है ये। क्या है रीजंस, मुझे आप लोग से चाहिए। इसका आंसर जो है वो नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा आपको। ठीक है, अपनी तरफ से आंसर लाओ। तीसरा, द नॉर्मल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्लियरली विजन, मतलब वैसा सपोर्ट रेजिस्टेंस, नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस जो सबको दिख रहा है, सारे रिटेलर्स को दिख रहा है, बहुत क्लियरली विजिबल है। ठीक है, वैसा। अब जरा सोचो इस बात को, वैसा सपोर्ट रेजिस्टेंस, नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस पे सबका ध्यान ऑलरेडी जाता है, सारे लोग बाई सेल करना चाहते हैं। अब वैसा कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस है जो आसानी से सबको दिख जा रहा है, एकदम पूरा का पूरा आपका विजिबल है। ठीक है, पूरा का पूरा विजिबल है, तो मुझे बताओ सारे लोग एंट्री करेंगे वहां पर कि नहीं करेंगे? आंसर है करेंगे ही करेंगे। ठीक है, सारे लोग वहां पर एंट्री करेंगे क्योंकि बस दिखना चाहिए। ठीक है, देखो हमारे पास में क्या होता है ना, दो तरह के सपोर्ट बनते हैं। जैसे एग्जांपल ले लो, एक दिख रहा है, देखो एक एकदम पूरा क्लियरली विजिबल है, क्लियरली विजिबल है, 5 मिनट में ही है, क्लियरली विजिबल है। देखो 5 मिनट का सबसे नजदीक का ये था, 5 मिनट का ये था, अभी क्लियरली ये विजिबल है, तो ये अभी सब लोगों को दिख रहा होगा। हाँ, सब लोगों को दिख रहा होगा, तो यहाँ पर क्या मैक्सिमम रिटेलर्स का बाइंग होगा, सारे लोग अभी यहाँ पर बाई कर रहे होंगे, ऑफकोर्स बाई कर रहे होंगे। क्या होता है, सारे लोग बाई करेंगे, तो ऐसा जो सबको दिखेगा, जो दिखेगा वो बिकेगा। ठीक है, वहीं पे मान लो, ठीक है, ऐसे देखना, कुछ ऐसे होते हैं जो हमें बहुत ज़्यादा ढूंढने पड़ते हैं। एग्जाम्पल्स आप लोग ले लो। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, कि अभी ऐसे करके आपको ढूंढना पड़ जाए, ऐसे ढूंढना पड़ जाए, या एक बार, 2 बार, तीसरा बार, हाँ ये भी होगा, ऐसे ढूंढना पड़ जाए, तो वो सब नहीं। ऐसे ढूंढने वाले नहीं, जो क्लियरली विजिबल हो जाए, जो इस तरीके से अगर ढूंढना पड़ जाए कि हाँ ये देखो, ये एक बार,
दो बार, हाँ हाँ 2 बार हो गया, ऐसे वाले नहीं, ऐसे वाले नहीं, वैसा जो क्लियरली विजिबल हो, ठीक है। क्लियरली विजिबल कौन है, ये है, ठीक है। ढूंढना किसको पड़ जाएगा, इसमें, ठीक है। तो इस चीज को आपको समझना है, ठीक है, ओके। तो आई होप गाइस कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर इतना समझ में आ गया है तो फिर आज का क्लास जो है वो हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। और गाइस नियरेस्ट 5 या 15 मिनट के सपोर्ट रेजिस्टेंस पे क्यों मैक्सिमम रिटेलर्स आपकी एंट्री करेंगे, इसका रीजन आपको बताना है, ठीक है। इसका होमवर्क, ये होमवर्क है आपको, आप होमवर्क जो है वो करके आना, ठीक है। ओके गाइस, तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास पे, तब तक के लिए बाय।